पीपल, आई होप कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आपसे बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के एक नए वीज़ा के बारे में जिसको हम बोलते हैं जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड एंड इसको हम शांसन कार्ड अभी बोलते हैं। और ये वीज़ा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है हमारे इंडिया के वर्कर्स के बीच में एंड साथ में जो फॉरेन वर्कर्स है दूसरी कंट्रीज जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, कतर, दुबई, बहुत सारी कंट्रीज़ में अब सब लोगों को पता चलता जा रहा है इस वीज़ा के बारे में। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वीज़ा आपको दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है आपको बिना किसी जॉब के, यानी कि बिना किसी जॉब के जर्मनी में आप मूव कर सकते हो। और इसीलिए इसको आज के टाइम में गोल्डन वीज़ा बोला जा रहा है बिकॉज़ इससे आपकी जर्मनी में बहुत आसानी से एंट्री हो जाती है। बट आज के टाइम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो आपको अभी ध्यान रखनी, जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जिसको जानकर आपको थोड़ा सा कह सकते हो कि शॉक लगेगा। और जो ये फैक्ट है वो ये है कि आज के टाइम में अगर आपको जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड चाहिए, शांसन कार्ड चाहिए, तो उसके लिए आपको कोई भी पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको ना तो किसी वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना आपको जर्मन लैंग्वेज की ज़रूरत है, ना इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है, ना ही आपका प्रीवियस कोई स्टे होना चाहिए जर्मनी में। कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं है इस वीज़ा को पाने के लिए। आई नो कि इस बात को सुनकर आपको लगेगा कि सर आप तो झूठ बोल रहे हो, आप हमें सबको पता है कि इसके लिए पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। बट डोंट वरी, आज मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा एंड आपको साबित करूंगा कि इस वीज़ा को पाने के लिए आपको कोई भी पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जर्मन, फ्रेंच, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, आइल्स की ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ मैं आपको, ये फैक्ट मैं आपको जर्मनी की जो सरकार है उसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलूँगा, वहीं पर आपको लाइव दिखाऊँगा एंड उसको देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि आपको भी पॉइंट्स की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको इस रियलिटी के बारे में पता चल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपके पास भी कुछ भी नहीं है, जर्मन भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल सकता है। तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आपको जो मैंने आपको वादा किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको ऑनलाइन लेकर चलता हूँ और ऑनलाइन जर्मनी सरकार की वेबसाइट पर दिखाता हूँ कि कैसे आपको सिर्फ लैंग्वेज की ज़रूरत है और बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उससे आज आपको लाइव प्रूफ में पता चल जाएगा। सो नाउ लेट मी शो यू ऑनलाइन। सो नाउ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है द फेडरल गवर्नमेंट यानी कि जर्मन सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है मेक इट इन जर्मनी। आप खुद से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये जर्मन सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहीं पर मैं आपको दिखाऊंगा लाइव, आपको प्रैक्टिकली में दिखाऊंगा कि आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड पाने के लिए कोई भी पॉइंट्स नहीं चाहिए, आपको कोई जर्मन लैंग्वेज नहीं चाहिए, आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं चाहिए, आइल्स, टॉफल नहीं चाहिए, आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको पूरी वीडियो देखनी है, मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये पूरा का पूरा पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ चेक अपॉर्चुनिटी कार्ड। Here you can get a non-binding assessment of whether you are eligible for an opportunity card, answer the questions and then receive your results। यानी कि जर्मन सरकार ने बहुत इजी बनाया है भारत के लोगों के लिए, इंटरनेशनल लोगों के लिए, कि अगर आपको चेक करना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो तो आप खुद से भी अपने पॉइंट्स काउंट कर सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, वैसे ही आपको करना है। तो नीचे हम जैसे ड्रैग करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, सिलेक्ट योर कंट्री। तो यहाँ पर हम इंडिया टाइप कर देंगे, इंडिया आ गया, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसको आगे मूव करेंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा, सो आप खुद से भी चेक करोगे तब भी आपको ये पहला क्वेश्चन दिखाई देगा। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है जर्मनी चाहती है कि या तो आपने 2 साल की कोई वोकेशनल ट्रेनिंग की हो या फिर आपने कोई डिग्री ली हो, जैसे बैचलर डिग्री है। अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग ली है तो वो आपकी 2 साल की हो सकती है, 3 साल की हो सकती है, तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने बैचलर की है तो ऑब्वियसली 3 साल की होगी या 4 साल की होगी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है यस आई हैव अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यस आई हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री,
थर्ड ऑप्शन है आई हैव एन एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्रॉड। एंड लास्ट ऑप्शन है नो आई डोंट हैव एनी फॉर्मल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, तो भारत के अंदर अगर आपने एजुकेशन की तो ऑब्वियसली आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ यस आई हैव ए यूनिवर्सिटी डिग्री, क्योंकि बैचलर डिग्री वोकेशनल ट्रेनिंग तो आपको चाहिए। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके सामने वो यहाँ पर साफ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, खुद से भी देख सकते हो। डिड यू ऑब्टेन योर क्वालिफिकेशन इन जर्मनी और इज़ इट पार्शली और फुली रिकग्नाइज्ड इन जर्मनी। यानी कि ये आपसे पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या जो आपने एजुकेशन लिया क्वालिफिकेशन है वो जर्मनी में आपने लिए या फिर जो एजुकेशन आपके पास अभी है, फॉर एग्जांपल आपने अगर इंडिया से लिए तो क्या वो जर्मनी में पार्शली और फुली रिकग्नाइज्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि दो ऑप्शन है, यानी कि अगर आपने जर्मनी में एजुकेशन लिए तो बहुत क्लियर है, अगर इंडिया से लिए तो वो चेक कर रहे हैं कि आपकी रिकग्नाइज है या नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं। With a fully recognized qualification or a qualification which has been obtained in Germany, you automatically qualify for an opportunity card। यानी कि अगर इस लाइन को आप क्लियरली पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। विद अ फुली रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आपने भारत में अपनी बैचलर डिग्री की है या आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की है तो अगर जर्मनी में वो रिकग्नाइज्ड है तो फिर आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आप क्वालिफाई कर जाते हो, आपको उसके लिए कोई पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। सो ये जो पांचों ऑप्शन आपको दिए हुए हैं तो इसमें आपको साफ पता चल रहा है, आपने खुद से पढ़ लिया है। तो इसमें अगर आपने इंडिया से एजुकेशन की है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देख सकते हो, यस माई क्वालिफिकेशन इज़ फुली रिकग्नाइज्ड इन जर्मनी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने भारत में पढ़ाई की है तो जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, हमारी जो भारत की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी मोस्टली रिकग्नाइज्ड है जर्मनी के अंदर। यानी कि जब आप इंडिया में एजुकेशन लेते हो तो जर्मनी में वो मोस्टली आपको रिकग्नाइज्ड ही मिलेगी। तो अगर हम ये पहला ऑप्शन चूज़ करते हैं, यस माय क्वालिफिकेशन इज़ फुली रिकग्नाइज्ड इन जर्मनी, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी सारी रिकग्नाइज्ड है मोस्टली जर्मनी के अंदर। तो ये जो पहला ऑप्शन हमने चूज़ कर लिया तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद देखते हैं क्या ये बताने की कोशिश करता है अपॉर्चुनिटी कार्ड को लेकर। तो इस पर हम जब क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया है एंड देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया है कंग्रेचुलेशंस, यानी कि योर जर्मन क्वालिफिकेशन और द फुल रिकग्निशन ऑफ योर फॉरेन क्वालिफिकेशन क्वालिफाइज यू फॉर अ जॉब सर्च अपॉर्चुनिटी कार्ड। यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो एजुकेशन है इंडिया में जो आपने ली है वो रिकग्नाइज्ड है और आप क्वालिफाई करते हो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। तो आज मैंने आपको लाइव दिखा दिया है और यहाँ पे लिखा है नाउ ऑल यू हैव टू डू इज़ अप्लाई। अब आपको कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना, किसी पॉइंट्स के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको जर्मन और इंग्लिश और ये आइल्स टॉफल कुछ नहीं चाहिए। टू फाइंड आउट हाउ टू अप्लाई प्लीज़ विजिट द वेबसाइट ऑफ द जर्मन डिप्लोमेटिक मिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। तो मैंने आपको लाइव दिखा दिया जर्मन सरकार की वेबसाइट पर, आपको कोई और सवाल नहीं पूछा गया। आपने देखा कोई सवाल नहीं पूछा गया आपसे, सिर्फ आपकी एजुकेशन के बारे में पूछा गया और उसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया था कि यस हमारी एजुकेशन रिकग्नाइज्ड है जर्मनी में। तो बहुत सिंपल है, आपके पास अगर इंडिया के अंदर अगर आपने एजुकेशन ली है, वोकेशनल ट्रेनिंग की है 2 साल की, या फिर आपने बैचलर डिग्री की है 3 साल की 4 साल की और आपकी वो रिकग्नाइज्ड है जर्मनी के अंदर, तो आपको कोई भी पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ आप एलिजिबल बन जाते हो और वो मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो जिनके पास डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, सो कीप इन माइंड। सो नाउ आई होप कि मैंने आपको दिखा दिया है और आपने खुद भी देख लिया है, समझ भी लिया है कि जर्मनी ने साफ कहा है कि हमें कोई पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एजुकेशन है, जिसके पास एजुकेशन की डिग्री है वो डायरेक्टली एलिजिबल है बिना किसी 6 पॉइंट्स के, बिना किसी इन चीज़ों के, जर्मन फ्रेंच के। तो बस आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। जिनके पास एजुकेशन है, बैचलर डिग्री है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, वो आंख बंद करके इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।